हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, यानी कि आपके अगले 24 घंटे कैसे जाएंगे। हम देखने वाले हैं अपनी सब राशियां और एंड में मैं करने वाली हूं एक पिक अ कार्ड। इस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स सी हमारी पहली राशि जो कि है मेष राशि। ओके तो मेष राशि वालों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी नेक्स्ट 24 घंटे रहने वाले हैं, आप उसके अंदर जो आपका फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आप क्या अपनी लाइफ में चाहते हो, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। ठीक है, आपका फोकस मुझे पूरा ही अपने ऊपर दिखाई दे रहा है, चाहे वो करियर हो या वो आपकी लव लाइफ हो। करियर में मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप ये देखोगे कि आपको कौन सा काम करने में खुशी मिल रही है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सेल्फ एस्टीम मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको फाइनली वो रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे जो भी अभी तक आपने क्रिएटिविटी की है। और नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ में आप बहुत क्रिएटिव फील कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत अपनी एनर्जी में फील करोगे, आप बहुत सेफ फील करोगे, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत है या कुछ भी ऐसा। आपका पूरा फोकस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लव की एनर्जी पे होने वाला है। कि आप अपने आप को कैसे टाइम दो, आप अपने आप को खुश कैसे कर सकते हो। अगर कोई आपके पर्सन भी हैं या कोई आपसे बात करना चाह रहा है, एफर्ट्स डालना चाह रहा है, तो अगर उनका भी फोकस आपके ऊपर है ना, तब भी आपको ये चीज़ होगा कि क्या मैं इतना डिज़र्व करती हूँ या मैं इससे और भी ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। ओके, लेट्स सी वृषभ राशि। ओके तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपके करियर में, तो करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी आपका जो ध्यान है मुझे लगता है या तो आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव एंड रिलेशनशिप पे है, या फिर आपका आई डोंट नो, बट आपका ध्यान मुझे करियर पे इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको करियर पे थोड़ा और फोकस ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है अपने करियर में, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी लग रही है इन नेक्स्ट 24 आवर्स में। और रही बात आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में पहली चीज़ ये 6 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये कि हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन या कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या कांटेक्ट करना चाहें इन नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये एक ऐसे पर्सन है जिनके ऊपर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हो, और आपकी इंट्यूशन आपको बोलेगी कि नहीं, इस पर्सन पे भरोसा नहीं करना। ओके, तो इस एनर्जी से आपको डेफिनेटली बच के रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी मिथुन राशि। ओके तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 24 आवर्स में, या तो आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या कुछ भी, बट मुझे एक वेट करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो कि कब वो डिसीजन आपको पता चले और कब आप कुछ स्टेप लो। ठीक है, हो सकता है ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी है, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दिख रही है। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर या आपके जो फाइनेंसेस हैं उन्होंने अभी एक बैक सीट ली हुई है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो मुझे ज़्यादा आपकी लव लाइफ पे दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में आप थोड़ा सा ट्रिगर्ड फील कर सकते हो, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और उस चक्कर में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो या आपके कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं जो आपके लिए भी हानिकारक होंगे लेकिन आपके पर्सन के लिए भी हानिकारक होंगे। तो आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में ध्यान देना है, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जो आप अपनी ज़िद की वजह से लो। ठीक है, हो सकता है ये आपके पार्टनर भी हों। अगर आप एक लड़की हैं जो देख रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है वैसे आपकी भी एनर्जी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक ऐसा डिसीजन लेना, बहुत बड़ा डिसीजन लेना, लेकिन सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से, प्यार की वजह से नहीं। ओके, लेट्स सी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। ओके, कर्क राशि की अगर मैं करियर में बात करूं, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
आपको थोड़ा सा ना और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाओ, अपने आइडियाज़ को लेके और एक्सप्रेस करो। ये स्पेशली उनके लिए है जिनका या तो कुछ बोलने का काम है, कुछ लिखने का काम है, आप कुछ एक्सप्रेस करते हो क्रिएटिवली, अगर आप कुछ एक्सप्रेस करते हो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, ओके। तो आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने वर्ड्स पे और ज़्यादा एक फ्लुएंसी लाने की ज़रूरत है, या अपनी थोड़े से अपने स्किल्स को शार्प करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी ना मुझे इतनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है बस आप होप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपका करियर हो या वो आपकी लव लाइफ हो, ठीक है। लव लाइफ में आप थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉल फील कर सकते हो, ठीक है। आपका शायद थोड़ा सा नंब फील कर सकते हो, न्यूट्रल फील कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत इमोशनल फील करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है रिसेंटली आपके पार्टनर के साथ या आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, एंड उसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो आपकी लव लाइफ पे बिल्कुल नहीं जा रहा है, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं आपके करियर में, तो करियर में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। आप अपनी करियर में काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप जो भी अभी तक आपने किया है उस चीज़ को आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो कि हाँ, ये टाइम है कि ये रिजल्ट्स मिलें तो इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे इंजॉय करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो और काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप अपनी सक्सेस को अपनी फैमिली के साथ बांटना चाहो, शेयर करना चाहो। लेकिन रही बात आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान या तो अपनी फैमिली पे है या करियर पे है। लव जो होता है ना, उसके ऊपर मुझे इतना नहीं दिख रहा, और वो इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है। आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो किसी पर्सन के ऊपर कि आप इतना ज़्यादा उनको एक लविंग एनर्जी में देख सको, या आप उनके लिए कुछ फील कर सको, या आप उनको एक्सप्रेस कर सको, क्योंकि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा क्लोज ऑफ कर रखा है, ओके। लेट्स सी कन्या राशि। ओके, सो कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर में तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक क्लैरिटी धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपका हो सकता है आपको किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से भी बात करने की ज़रूरत है कन्या राशि, या फिर मुझे ये भी लग रहा है साथ साथ कि आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे, आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, अपने काम से बोर्ड थे, या जो भी, ठीक है, अपनी लाइफ से बोर्ड थे, तो वहाँ पे एक ट्रांजिशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, लव लाइफ में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप अकेले टाइम स्पेंड करोगे, कुछ लोग हो सकता है एक ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं कहीं माउंटेन्स के पास जाने की या कुछ भी ऐसा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो, चाहे वो करियर है, लव लाइफ है, कुछ भी, वो बहुत आप बॉर्डम के उसमें कर रहे हो कि एक टाइम पास करना है तो कर रहे हैं, नहीं करना है तो एक वो पैशन, या मुझे एक ऐसा नहीं दिख रहा, चाहे वो लव लाइफ हो, ऐसा नहीं दिख रहा कि आपका कुछ मन कर रहा है करने का, ओके। आप जो भी कर रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, वो बस आप कर रहे हो, करने के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी तुला राशि। ओके, तो तुला राशि वालों के लिए करियर की अगर मैं बात करूं, करियर में मुझे आप काफ़ी प्रोटेक्टेड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है या तो बहुत एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बहुत रिसेंटली बचे हो, ठीक है, या आपको यूनिवर्स जो है वो काफ़ी प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके करियर को लेके। तो वहाँ पे आप काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, जो है मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, मैं उस चीज़ को संभाल सकता हूँ या सकती हूँ। तो वहाँ पे आपको काफ़ी पावर फील हो सकती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपको यूनिवर्स से मिल रही है, ओके।
रही बात आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में आप मुझे कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी फैमिली है तो फैमिली के साथ, आपके पर्सन है तो पर्सन के साथ इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट काफ़ी जॉली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली में, अपनी पार्टनरशिप में लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत हेल्दी तरीके से। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, सो हमारे पास आया है सोलर प्लेक्सस, एक्सेलरेटेड मोशन एंड फाइनेंसेस। सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए तो मुझे लग रहा है आपका जो ज़्यादा फोकस रहने वाला है नेक्स्ट 24 घंटों में, वो आपका रहने ही आपके फाइनेंसेस पे रहने वाला है, आपके करियर पे। आप मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो कि आपको अपना काम आगे कैसे बढ़ाना है, इस तरीके से कि आपको और ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस मिले और ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप नई नई चीज़ें भी ट्राई करने वाले हो अपने करियर में। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो नए आइडियाज़ को, नई स्ट्रैटेजीज़ को। और रही बात आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद से किसी से कनेक्टेड हो, आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है। ये उन लोगों के लिए जो सिंगल है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन में, आपके जहन में कोई पर्सन है, लेकिन आप उन पर्सन के साथ कांटेक्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं हो। आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप उस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, उनको जानने की कोशिश करना चाह रहे हो, लेकिन कोई ऐसी कोई बातचीत या कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। ओके, तो पहली बात रही आपके करियर की, तो करियर में मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी शार्प बन रहे हो। ठीक है, माइंड से काफ़ी शार्प बनते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको या तो कुछ पोजीशन मिली है, कुछ इंक्रीमेंट या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी भी टाइप की ट्रिकरी नहीं देखोगे अब। ठीक है, कोई भी कुछ छल कपट कर रहा है, कोई ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी ऐसा, तो वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई तो पर्सन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है आपके करियर में। ओके, या आपके फाइनेंसेस में। तो इस चीज़ को लेके आपको डेफिनेटली इन 24 घंटों में कुछ आइडिया लगेगा या डाउट होगा। लेट्स सी आपकी अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, या अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आपको कहीं पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप एक लड़के हो। ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, किसी चीज़ को बहुत लाइटली लेके जाना। ठीक है, और किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना कुछ स्नीकी एनर्जी फील हो सकती है इन 24 घंटों में, तो थोड़ा सा अपना दिल और दिमाग खोल के चलने की ज़रूरत है। लेट्स सी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं आपके करियर में, तो मुझे डेफिनेटली एक रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे आपको फील होगा कि आपने एक ऐसी जर्नी कंप्लीट की है या एक ऐसी साइकिल कंप्लीट की है जो आसान बिल्कुल भी नहीं थी, और फाइनली अब आपको उसके अंदर विक्ट्री मिलती हुई दिखाई देगी। लोग हो सकता है आपके पास आएँ, आपसे गाइडेंस लेना चाहें। ठीक है, लोग आपको डेफिनेटली लोग आपको काफ़ी रिस्पेक्ट से मुझे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी गुडविल मुझे काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपकी प्रेजेंट को देखेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना सफ़र किया है अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, आपने कितना हार्ड वर्क किया है। बहुत सेल्फ मेड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है जो एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने अपने आप से चीज़ें की हैं, अपने ऊपर मेहनत की है, कुछ ऐसे आसानी से नहीं मिला। ओके, एंड लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप इतना सेटिस्फाइड ना फील करो अपनी लव लाइफ में, ओके। इवन दो आपको हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है या कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है कि जैसे कुछ ठीक नहीं है, ओके। एक वो एनर्जी फील हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेकिन हाँ, जो ये सफरिंग वाला टाइम है ये डेफिनेटली एंड भी हो रहा है। सो 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको 9 या 999 दिखता है तो इसका मतलब ये है कि एक मेजर साइकिल आपकी लव लाइफ में ख़त्म होने वाली है, जो कि है दुख की, बर्डन की, सफरिंग की, वो डेफिनेटली ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुंभ राशि। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं करियर की बात करूं, करियर में कुछ अनाउंसमेंट होती हुई दिख रही है मुझे। या तो हो सकता है आप कुछ अनाउंसमेंट करो या आपको कोई न्यूज़ मिले अपने करियर में, ठीक है, जो आपको काफ़ी बैलेंस्ड फील करवाएगी। अगर आपकी थोड़ी अप एंड डाउन्स चल रहे थे करियर में या फाइनेंसेस में, वहाँ पे फाइनली चीज़ें बैलेंस में आती हुई दिखेंगी आपको। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जहाँ पे आपको लगेगा कि फाइनली चीज़ें अब स्टेबल हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो आपको इतना ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए फाइनेंसेस एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे भी असर आया है। तो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। और दूसरा ये कि अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी मुझे चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप्स में एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए है या तो आपके फाइनेंसेस या आपके पार्टनर के फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और उस वजह से एक फैमिली में भी मुझे हारमनी आती हुई दिख रही है। लेट्स सी मीन राशि के नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, सो अगर मैं मीन राशि वालों की बात करूं, तो मीन राशि वालों का आज बहुत स्पिरिचुअल दिन जाने वाला है। आई थिंक कल भी आप लोग के लिए आया था कि आपको स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आज भी वही मैसेज आया है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जैसे लॉर्ड गणेश की पूजा करते हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ में या आपके करियर में, वहाँ से आप हटते हुए दिखाई दोगे। और हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हो तो आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अगर आप हनुमान चालीसा करो या गणेश भगवान का मंत्र कर सकते हो, वो आपके लिए आज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए जो एनर्जीज़ आई हैं वो बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आई हैं, बहुत अध्यात्म वाली एनर्जीज़ आई हैं, ओके। और हो सकता है लव लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो सकता है सामने आपको लगे कि ओ ये ऐसा ही बॉन्ड है, कुछ नहीं होने वाला, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली में आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको बहुत कुछ सिखाने आए हैं और आप उनको बहुत कुछ सिखाने आए हो। तो ये कोई छोटा मोटा बॉन्ड नहीं है। सो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड अब हम देखने वाले हैं पिक अ कार्ड। सो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके क्वेश्चन सोचिए, और आज आप कोई भी क्वेश्चन सोचिए, हाँ ना कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आप सोचिए अपना क्वेश्चन। ओके, तो कार्ड 1 ये है एंड कार्ड 2 ये है, ठीक है। आप पॉज भी कर सकते हो अपना कार्ड पिक करने के लिए। दिस इज़ कार्ड 1 एंड दिस इज़ कार्ड 2। सो जिसने भी कार्ड 1 चूज़ किया है उनके लिए मैसेज आया है लेट गो। आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है या तो आप बहुत पास्ट में अटके हुए हो, किसी की बात पे अटके हुए हो, कुछ चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तब भी आप उसी में चीज़ें किए जा रहे हो, तो उस चीज़ को लेट गो करना है। और जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, 2 लोगों के लिए 2 मैसेजेस आए हैं। कुछ लोगों के लिए आया है फिज़िकल हेल्थ को लेके, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे उस इम्प्रूवमेंट को आने में। और दूसरा टाइमिंग जो है, अगर आपने टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो अभी उस चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है, थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। और जब वो परफेक्ट टाइमिंग आएगी तब आप अपना वो एक्शन ले सकते हो या स्टेप ले सकते हो। सो ये थी हमारी रीडिंग, एंड मैं मिलूंगी आपको कल फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें